सरिस्का क्षेत्र में 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम खोलने के एनजीटी के हालिया आदेश के बाद अब वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश से खलबली मची हुई है। सरकार और विभाग द्वारा हाल ही तैयार रिपोर्ट में अनेक होटल और रिसोर्ट अवैध पाए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही निर्देश दिए थे कि सरिस्का की 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जाए। इस आदेश से बहुत से ग्रामीणों के निर्माण भी चपेट में आ रहे हैं। साथ ही किसान एवं कई संगठन विरोध पर उतर आए हैं। इसे ग्रामीण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से मिलने दिल्ली भी पहुंचे। उधर अब वन विभाग की एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने नए आदेश जारी किए हैं, जिससे होटल संचालक घबराए हुए हैं। इस आदेश में सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होटल और रिसोर्ट हटाने की बात कही गई है। टाइगर रिजर्व की जमीन से अनाधिकृत निर्माण हटाए जाएंगे। वहीं सेंचुरी लाइन से 10 किलोमीटर तक कमर्शियल गतिविधियों पर रोक रहेगी। ऐसे में सरिस्का क्षेत्र के कई होटल चपेट में आ जाएंगे। इसे लेकर सरकार रिपोर्ट भी बनवा चुकी है। उधर इस बारे में पूर्व सरपंच महेश पटेल का कहना है कि सरिस्का में काफी वर्षों से ग्रामीण रह रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। वन विभाग की भूमि के नामांतरण में किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन किसानों की भूमि 55,000 हेक्टेयर भूमि में शामिल नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण वन्य जीवों और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उधर एसीएस के निर्देशों पर पटेल ने कहा कि सरिस्का क्षेत्र में अवैध होटलों के निर्माण पर वन विभाग को पहले ही रोक लगानी चाहिए थी। ये सरिस्का क्षेत्र के जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा गलत आदेश है। जो 55,000 भूमि वर्ग हेक्टेयर तो इनके नाम चढ़ा रहे हैं वन विभाग के। मानते हैं इसमें कुछ भूमि वन विभाग में पहले से ही है, तो ऐसी भूमि को तो चढ़ा दें, लेकिन जिस पे गाँव वाले लोग बस रहे हैं, खेती कर रहे हैं लंबे टाइम से, उस भूमि को ये वन विभाग के नाम नहीं चढ़ाएं। ऐसी सरकार से ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं। और ये मैं तो अलवर का सौभाग्य मानता हूँ, सरिस्का का सौभाग्य मानता हूँ कि माननीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद बने और भारत सरकार ने उनको वन मंत्री का जिम्मा दिया। उनसे मिलने के बाद ग्रामीण भी संतुष्ट हैं कि वो इन ग्रामीणों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जिससे इनका फ़ायदा हो और जंगल भी बच जाए। ये लोग जंगल के खिलाफ नहीं है, जंगल भी आबाद रहे, लेकिन ये लोग जो इनकी कई पीढ़ियों से यहाँ बस रहे हैं, तो ना तो इनके घरौंदे टूटे और ना इनकी खेती की ज़मीन जाए, ऐसी इन लोगों की मांग है। अवैध होटल बने हुए हैं। अब ये वैध अवैध होटल ये तो देखना प्रशासन का काम है कि कौन मंजूरी लेके, लेकिन मेरा कहना तो इसमें ये है कि रोज़गार भी साथ के साथ चलना चाहिए। आसपास के लोग जो यहाँ बस रहे हैं उनको खेती और पशुपालन के अलावा छोटा मोटा रोज़गार मिलता है। कोई चाय का होटल खोल रखा है, कोई होटल में नौकरी कर रहा है, कोई अपना कुछ और सामान बेच रहा है, तो ये छोटे मोटे रोज़गार भी चौपट नहीं होने चाहिए। पहले से निर्माण हो रहे हैं, उस समय वन विभाग कहाँ गया था? देखिए, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस क्षेत्र में बन गई और आज उनको अधिकारी अवैध बता रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। अधिकारी भी यहीं थे, जंगल भी यहीं था और लोग बना भी यहीं रहे थे, तो उनको पहले रोकना चाहिए था, जिससे इतनी बड़ी लागत नहीं लगती और इस इलाके का एक नाम बदनाम नहीं होता कि वहाँ इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद भी आज होटल टूट रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण एवं पूर्व पार्षद ओम प्रकाश गोलिया का कहना है कि एनजीटी के निर्देशों से क्षेत्र के लोगों को खासा नुकसान होगा। उधर होटलों को लेकर नए निर्देशों में अनेक निर्माणों को अवैध बताया जा रहा है, लेकिन भारी लागत से जब यह होटल बन रहे थे तब वन विभाग और प्रशासन चुप था, जबकि यदि कोई ग्रामीण सरिस्का क्षेत्र के गाँव में घर बनाता था तो वनकर्मी पहुँचकर आपत्ति करते थे। सरिस्का से या सुप्रीम कोर्ट से सरिस्का क्षेत्र से, इसमें सारे के सारे जो क्षेत्रवासी हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहली बात तो 1 किलोमीटर के दायरे में तो ये पहले ही यानी कि इन्होंने कर रखा है कि 1 किलोमीटर का दायरा रहेगा। उसके बाद में भी अगर तो ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत है। उसके बाद में जो होटलों का आज ये तोड़ने का फोड़ने का कह रहे हैं, अब से पहले भी इन्होंने जो होटल बनने दिए थे तो भी तो यहाँ पे आज जो प्रशासन है, जो प्रशासन पहले भी तो थे जिसके नज़र में बन रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, आज ये तोड़ने की कह रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, उन्होंने पैसे लगाए। अब हम तो पूरा का पूरा हमारा जो सरिस्का प्रतिनिधि मंडल है, जैसे महेश जी हैं और ये सरपंच साहब है, वो भवेंद्र है, सब के सब हम गए थे साहब के पास में, भूपेंद्र जी के पास में, मंत्री जी के पास में दिल्ली, और उन्होंने अधिकारियों को बुलाया
और उन्होंने पूरा का पूरा कहा है कि मैं देख रहा हूँ, और सरिस्का से भी बुलाए हैं, वहाँ से जो केंद्रीय वन अधिकारी हैं जिनको बुलाया है। अब आगे क्या होता है, नहीं तो शायद इसमें ज़्यादा परेशानी आएगी क्षेत्र वालों को, और जो होटल बन गई जिनके लिए तो अब भी मैं बता रहा हूँ प्रशासन जिम्मेदार है। आज अगर तो तोड़ने कह रहे हैं, उससे पहले जब निर्माण कार्य हो रहा था तो इनको यानी कि रोक देना चाहिए था। कितने साल पुराने निर्माण कार्य जो भी कोई होटल बना है तो शायद मेरी नज़र से यहाँ पे 10 साल तो कम से कम लगा लो, 10 साल से होटल बनते आ रहे हैं, और उसके बाद आज ये मुद्दे को बता रहे हैं कि यह अवैध है, ये है। जिस दिन से कहा वन विभाग कहाँ गया था? वन विभाग ने उसमें किस तरीके से आँख मूंद के बैठा रहा, और आज वन विभाग कह रहा है जब उनके पैसे लग गए, सारा काम हो गया, वो आदमी जो कि अपना पैसा भी बर्बाद हो गया, धंधा भी चौपट हो रहा है, आज वन विभाग कह रहा है कि तो मेरे क्षेत्र में बना लिया आपने। तो जब ये बन रही थी, आज अगर जो गरीब किसान का मकान बनता है, गरीब आदमी कहीं भी मकान बना रहा है, चाहे काली कोल में देख लो, शेरावास में देख लो, और कहीं देख लो, तो वहाँ पे तो प्रशासन जाकर के उस मकान को रोक देता है, गरीब के मकान को। तो उन होटलों को क्यों नहीं रोका? ऑन रोड होटल थी वो, तो कहीं ऐसे जंगल में तो थी नहीं जो प्रशासन के नज़र में नहीं आए, और वो जंगल में गए तो प्रशासन तो जंगल में ही तो रहता है वन विभाग का। तो इसमें तो वन विभाग की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही रही है। आज ये अगर जो इस चीज़ को करते हैं तो ये तो एक थोपने वाला मामला है, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं तो पहले ही इनको रोक देना चाहिए था, रोकना था, तो अब बेकार में वो कर रहे हैं। उधर पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने राज्य सरकार और एनजीटी की कवायद के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। एनजीटी को तथा राजस्थान सरकार के एसीएस मैडम अर्पणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कल तत्काल रूप से इम्प्लीमेंट किया है एनजीटी के आदेशों को, जो सेंसिटिव जोन है उनमें 1 किलोमीटर तक, तथा जो राष्ट्रीय उद्यान या प्रोजेक्ट्स जो है पंजीव प्रोजेक्ट है उनमें जो अधिसूचित नहीं है वहाँ 10 किलोमीटर तक की जो रोक लगा करके निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अच्छा पहल की है। और ये आदेश, और इसको कलेक्टर महोदय को और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि तत्काल रूप से इस पर इम्प्लीमेंट करें, और जिससे कि सरिस्का और अलवर की अरावली बचे, और अरावली बचेगी तो अलवर बचेगा। कुल मिलाकर जहां केंद्र और राज्य सरकार सरिस्का के जंगल एवं वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से नए आदेश जारी कर रही है, वहीं क्षेत्र में दशकों से बसे लोग व्यवहारिक रास्ता निकालने की मांग उठा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़, अकबरपुर।